अस्सलाम वालेकुम। काइंड मास्टर वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स टूल्स एंड टेक्निक्स। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस कोर्स में आपका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। जो आपको नॉलेज 60-70 वीडियोस देखने से होगा वो सिर्फ इस एक वीडियो में। एडिटिंग करने के लिए जो अहम प्रॉब्लम्स आती हैं, साउंड कैसे रिकॉर्ड करें, काइंड मास्टर बगैर वाटरमार्क कैसे डाउनलोड करें, कीबोर्ड कौन सा इस्तेमाल करें, फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करें, कैमरा कौन सा इस्तेमाल करें। वीडियो एडिटिंग कोर्स शुरू करने से पहले आप ये ऐप्स डाउनलोड कर लें जो आपको कोई नहीं बताएगा। वोलोको साउंड आपकी बिल्कुल 50,000 स्पीकर जैसी मोबाइल फ़ोन पर, इससे भी ज़बरदस्त। इको आपको साउंड बिल्कुल 80,000 वाले साउंड सिस्टम जैसी। पहले हम डाउनलोड करेंगे वोलोको ऐप। वोलोको ऐप डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर के सर्च बार में वोलोको टाइप करेंगे। जैसे ही हम वोलोको टाइप करेंगे सर्च बार को प्रेस करेंगे। सर्च बार प्रेस करते ही हमारे सामने ये ऐप ओपन हो जाएगी। इस ऐप को हम नीचे आते हैं और इस ऐप को हम ओपन करते हैं। जैसे ही इस ऐप को हम ओपन करेंगे, इस कट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर प्लस के आइकन के क्लिक करेंगे और न्यू की लोडिंग होगी और इसे हम यहाँ से डाउनलोड एज ऑडियो, डाउनलोड एज वीडियो पर क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। दूसरी ऐप की जानब चलते हैं। प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं इको। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमने सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है इको डिले। जितना आप इको डिले करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके। नंबर 2 पे है इको वॉल्यूम। जितना आप इको वॉल्यूम रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है इको इफ़ेक्ट। क्या आप इको इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं या नहीं? मैंने ऑन किया हुआ है तो आपने भी ऑन करना है। ये है इम्पोर्टेंट फैक्शन रिकॉर्ड बटन। टैप ए रिकॉर्ड, होल्ड टू रिकॉर्ड। आपने टैप ए रिकॉर्ड करना है। इसका ये मीनिंग होता है कि जैसे ही आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपकी वीडियो प्ले हो जानी चाहिए या नहीं। इंस्टेंट रिप्ले, इसको आपने ऑन कर देना है या ऑफ कर देना है, ये आपकी मर्जी है। फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड, टाइपिंग के लिए बेहतरीन और खूबसूरत ऐप। फ़ॉन्ट के लिए सी फ़ॉन्ट 3 मोबाइल फ़ॉन्ट खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन ऐप। जो ऐप है उसका नाम है फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड। ठीक है, फास्ट टाइपिंग कीबोर्ड। ओके, इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाएगा। आपने इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स से जाने के बाद यहाँ से एडजस्ट कीबोर्ड हाइट, ये आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। या मैंने जितनी रखी हुई है आप उस हिसाब से कर लेते हैं, रख लें। और फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने सेटिंग्स की हैं वैसे वैसे आपने कर लेनी है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, ओके। जो हम तीसरी ऐप डाउनलोड करेंगे उसका नाम है सी फ़ॉन्ट 3। सी फ़ॉन्ट 3। ओके, सर्च बार पे क्लिक किया। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का आइकॉन आएगा। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने लोकल जो भी, अगर आपने गूगल से कोई डाउनलोड की हुई है तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपने लेबल्स पे क्लिक करना है। लेबल्स पर क्लिक करने के बाद आप जो कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं।
इसलिए हमारा मेन फोकस है उर्दू। हमने यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड आएगा, इसे स्किप करना है और यहाँ से जमील नूरी नस्तालीक पे क्लिक करना है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा और हो जाने के बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है। सामने जो फट्टी सी आएगी और आपका फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। कैमरा, साउंड रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, माइक जोड़ने के लिए बेहतरीन ऐप। remove.bg किसी भी चीज़ तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करके अपनी वीडियो में शामिल करने के लिए बेहतरीन ऐप। काइन मास्टर बगैर वाटरमार्क के असाचा वाला के प्लेटफॉर्म से। अब हम काइन मास्टर डाउनलोड करते हैं बगैर वाटरमार्क के। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया और इसमें टाइप किया thinkers.com काइन मास्टर। लिखने के बाद सर्च बार पे क्लिक किया और इस साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और वो करने के बाद नीचे जाएंगे। यहाँ पर जाकर थोड़ा यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये लोडिंग हो रही है। यहाँ पर फिर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये भी एक साइट है, इससे भी आप काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। और काइन मास्टर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ पर लिखेंगे www.digitbin काइन मास्टर और सर्च बार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस साइट को ओपन करेंगे और करने के बाद थोड़ा से नीचे आएंगे। आने के बाद गो डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे और थोड़ा से नीचे जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड काइन मास्टर पे क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पर आप ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया और इसे इंस्टॉल कर लिया। अब हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर ओपन हो गया तो इसके सबसे पहले हम इस फीचर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है एडवांस्ड सेटिंग्स, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ फीचर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1 पर है ओपन मीडिया ब्राउज़र्स इन फुल स्क्रीन, इसको भी आपने ऑन कर देना है। नंबर 2 पर है ओपन एडियो ब्राउज़र्स इन फुल स्क्रीन, इसको भी ऑन कर देना है। नंबर 3 पर है सेव वीडियो विद अप टू 60 fps, इसको भी ऑन। अलाओ अनलिमिटेड बेशुमार वीडियो लेयर्स, इसको भी आपने ऑन कर देना है। ओके, इसको ऑन करने के बाद आपने बैक आ जाना है। आपने बैक आ जाने के बाद यहाँ पर ये है क्रिएट का मानी होता है बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने पर इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट का नेम हो आपने इंटर कर देना है। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ कसूर, कर देता हूँ KASURE, ये किया। और इसके करने के बाद ये है एडवांस्ड। यहाँ पर आपको फ़ोटो डिस्प्ले मोड फिट फिल ऑटो, आपने इसे फिल कर देना है या ऑटो कर देना है। मैंने इस वक्त फिल किया हुआ है। तो ये है डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन, आप फ़ोटो की ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं। जो भी आप अपनी लेयर बनाएंगे एक फ़ोटो पे क्लिक करने वो कितनी आनी चाहिए। हमने इस वक्त 5 की हुई है। डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन ड्यूरेशन ये भी हम 5 पे कर देते हैं, ठीक है।
तो आप हमें यूट्यूब के लिए या फैमिली के लिए या किसी बिजनेस की वीडियो, कोई भी वीडियो क्रिएट करनी है तो 60:9 करनी है। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 9:60 कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा के लिए बनाना चाहते हैं तो 1:1 कर सकते हैं। ओके, तो या यूट्यूब के लिए या फैमिली की या अदर वीडियोस के लिए जो आम रेशो इस्तेमाल होता है वो 60:9 है। इस 60:9 करने के बाद अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं कि कोई भी आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करें। ये बैकग्राउंड वीडियो की सूरत में भी हो सकता है और पिक्चर की सूरत में भी हो सकता है। बैकग्राउंड बेसिकली ऐसा एक तख्ता होता है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वीडियो चला सकते हैं, हत्ता कि अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें उसमें वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपके कुछ पीछे कोई एडियो चलाना चाहें और उसके साथ आप जो कुछ मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज और वीडियोस की सूरत में हो सकता है। ये काइनमास्टर की खुद की इमेज है और हम अपनी एक क्रिएट की हुई वीडियो को उठा लेते हैं। ये हमने 29 सेकंड की ये वीडियो है, इसको हमने उठा लिया है। अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक और इमेज उठाते हैं। इसके लिए आपने हमेशा मीडिया पे क्लिक करना है, लेयर पे नहीं। लेयर के फंक्शंस पर हम बाद में आएंगे। मीडिया पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमने इमेज पर क्लिक करना है। जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि जो इस बाल्टी का सा निशान बना हुआ है जिन पिक्चर्स पे, आप इनका बाद में कलर्स चेंज कर सकते हैं। और जिनका ये फ़ोटो वाला आइकन है, आप इनका कलर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करने की ख़ास बात ये होती है कि इसकी लेयर को आप जितना मर्जी, इसकी ड्यूरेशन को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। हम जितना जी चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस लेयर और इस लेयर में जब भी ऐड किया तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन आ जाता है। इस प्लस के आइकन का मीनिंग होता है ऐड, कुछ भी चीज़ शामिल करना। यानी कि जब इस वीडियो से इस पिक्चर की तरफ मूव होगी तो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ फीचर्स ये ऐप आपको दे रही है। जैसे कि ये इस तरह हो या आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ड्यूरेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये 3D बॉक्स रोटेट टू, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बुक वाला है फोल्डिंग, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किचन के फीचर्स हैं, हम बेसिकली अब यही एक कर देते हैं। ठीक है, ये 3D क्यूब भी है, इसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हुआ। अब मसला आता है कि हमारा किसी वीडियो के या पिक्चर के बीच में से कोई वीडियो है, उस पर हमने कुछ ऐड करना है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, वो हम वीडियो वाले पार्ट में जाके समझेंगे। अब हम एक वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और उसे इसमें ऐड करते हैं। ये फ्रंट पे आ गई। ठीक है, अब हमने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमने मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे ये मीडिया पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद हम कैमरा को ओपन करेंगे। कैमरा को ओपन करने के बाद एक वीडियो को उठाएंगे। ये एक वीडियो है, इसमें एक शख्स पानी लगा रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसको प्ले किया, ये 9:16 की फॉर्म में है। ठीक है,
अगर हम इसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं, ये मैंने इसलिए वीडियो उठाई कि ये आसानी से नज़र आ जाएगी और इसको हम कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस। इसका मीनिंग होता है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ऊपर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो गलत चुन ली है तो इसके बदले में आप सही वीडियो चुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप चुन सकते हैं। और ये वीडियो हटा के कोई नई लगाना चाहते हैं तो ये फीचर्स इसके लिए काम करता है। ठीक है, तो नंबर 2 पर है ट्रिम स्पीड। आप इसमें से कोई भी अगर पार्ट कट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया ये जो इतना पार्ट है ये वाला, ये हम कट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जितना मर्जी पार्ट आप कट करना चाहते हैं, इधर वाला पार्ट कट करना चाहते आप इधर वाला पार्ट कट करना चाहते हैं या इधर वाला पार्ट कट करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली इस लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, आपने ये कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कह रहा है आप ट्रिम लेफ़्ट करना चाहते हैं या ट्रिम राइट करना चाहते हैं। ये इसमें साफ देखा जा सकता है, ये लेयर है, उस लेयर ये इस तरह मूव होगी तो जो इस तरफ की वीडियो है ये डिलीट हो जाएगी। जो ये लेयर है अगर ये इस तरफ मूव होगी तो इस तरफ वाली सारी वीडियो कट जाएगी। ठीक है, अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो इसके बीच में से कांटा बन जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमने इस तरफ वाली सारी वीडियो को डिलीट करना है। ठीक है, तो अब हम ट्रिम लेफ़्ट कर देते हैं, लेफ़्ट वाली वीडियो गई। ठीक है, अब हम इसे पकड़ कर वहाँ पर ले आते हैं। अगर हमने इस तरफ वाली वीडियो को डिलीट करना है तो हम इसे कैंची पर क्लिक करके ट्रिम राइट कर देंगे। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम वीडियो के बीच में से कोई पार्ट कट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट कट करना है, तो यहाँ पर स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें से ये 2 पार्ट अलग हो गए हैं। अगर आप इस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये छोटा सा पार्ट कट करना चाहते हैं तो इसका ये तरीकाकार है कि आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे। अब आपको कह रहा है ट्रिम लेफ़्ट या ट्रिम राइट। ये तो पार्ट अलग हो गया ना, ये वाला पार्ट। अगर आप ये हिस्सा छोटा सा डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रिम लेफ़्ट कर दें। अगर आप ये वाले सारी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रिम राइट कर दें। ठीक है, हम यहाँ पर ट्रिम लेफ़्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिलीट हो गया। अब इसे पकड़ कर मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको फैक्शंस में आपने बताना था, यहाँ पर आनकर जैसे ही हम बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो हमें दोबारा वही फैक्शंस दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर कैंची पर क्लिक करते हैं और कैंची पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लस का आइकन बन जाएगा। ठीक है, इस प्लस के आइकन का मतलब होता है ऐड। जैसे कि आप कोई भी आप यहाँ से कोई भी किसी तरह का भी आप फैक्शंस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, कोई 3D करना चाहते हैं, यहाँ 3D बॉक्स रोटेट टू या 3D फोल्डिंग। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं ये किस तरह होगा। ठीक है, ये बेसिकली होता बैकग्राउंड के साथ ये ऊपर हमने वीडियो लगाई हुई है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये देख सकते हैं
ये हुआ, ऊपर वीडियो है ना, पीछे बैकग्राउंड की हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो पे दोबारा क्लिक करते हैं और आपको दूसरे फैक्शंस को समझाते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये होती है कि कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी फ़ोटो हो और कुछ भी टेक्स्ट, वीडियो, कुछ भी हो, वो किस शक्ल में सामने आए, यानी कि इन दाखिल हो, एनिमेशन किस तरह से, फेट यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, पॉप यकदम से, स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड राइट, ठीक है, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ठीक है, कुछ भी। अगर इस वीडियो पे, इस पिक्चर पे आप कोई भी यहाँ पर फैक्शंस ऐड करना चाहते हैं, यानी कि फिल्टर या जिंटर, रिंग, दायरे की शक्ल में, तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फ्लोटिंग या ड्यूरिंग आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आउट, जो भी चीज़ जब ख़त्म होगी तो वो कैसे ख़त्म होगी, फेड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, स्लाइड लेफ़्ट, स्लाइड राइट, ठीक है। हम इसे फेड पे रहने देते हैं, ठीक है। ये रह गया फैक्शंस ड्यूरिंग पे, इसे हम नॉन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपकी वीडियो का कम रह गया तो आप इसे यहाँ से फुल कर सकते हैं 200 की स्पीड पे, वैसे 100 पे रहने दें, ठीक है। अगर आप साउंड नहीं चाहते तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटो वॉल्यूम होता है। अगर आप इसमें से 3D वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट के हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर होता है पिच फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस तरफ को करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है मर्दों की जैसी भारी होती चली जाएगी। अगर आप इस तरफ करेंगे तो आपकी आवाज़ बच्चों जैसी या औरतों जैसी होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और ये है स्पीड। अगर आप अपनी वीडियो में स्पीड बनाना चाहते हैं, यानी कि अब हमको 2 पे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 पे कर देते हैं। यहाँ पर आपको 1x 4x 8x भी दे रहा है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं म्यूट ऑडियो, यानी कि आप ऑडियो को बिल्कुल ऑफ करना चाहते हैं, तो आप इस फैक्शंस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप की पिच, यानी कि इसकी अगर आप पिच रखना चाहते हैं, जो आप फ्रीक्वेंसी, वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स, किसी भी चीज़ को उल्टा देना, ये आपको है कि स्क्रीन फिक्स करने का ये ऑप्शन होता है, ठीक है। अब हमारी 9:60 रेशो थी। अगर हमने इस स्क्रीन को, इस वीडियो को पूरी स्क्रीन पे फिल करना है, यानी कि कोई भी कमी ना रहे, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ऑफ दे रहा है तो जैसे हमने छोड़ी थी वैसे है। अगर इसे फिल कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर हम इसे कर देंगे तो वीडियो की, अब हम जैसे ये करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, ये राइट की तरफ हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हम इसे ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि हमने आपको मुख्तलिफ फीचर्स दिखाने हैं, ठीक है। ये है क्रॉपिंग, काटना। इसे हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद देखिए इसको हम अगर ये करेंगे तो ये चारों किनारों से ऐसा ऐसा डार्क होना शुरू हो जाएगा शेप। आप इसे किस शक्ल का देखना चाहते हैं, दायरा की शक्ल में या इस कॉर्नर की शक्ल में। अगर आप कॉर्नर की शक्ल में करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो ऐसी है कि आप ऐसे कर दें, या कोई भी ऐसी वीडियो कि आप इसे इस कॉर्नर में इस तरह फिक्स कर दें, तो आप बासानी कर सकते हैं। या आप स्टार की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, जो वीडियो की असल शक्ल है वो यही है, हम यही रहने देते हैं, ठीक है। शेप्स, ये शेप्स ऑप्शन हो गया। तो इसके बाद है रोटेट मिररिंग।
यानी कि वीडियो या फ़ोटो को घुमाने के लिए, ठीक है। ये होता है पिक्चर या वीडियो के साथ इसको इसकी लाइट को कम करना, ठीक है, इसकी यानी कि मध्यम करना, ठीक है। अब हम जैसे जैसे नीचे करेंगे ये मध्यम होती चली जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर करेंगे ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है ब्लेंडिंग का, ये भी उसी तरह काम करता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप इस तरह चीज़ें ये धीमी होती चली जाएगी, अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये दिखाई अच्छे से देनी शुरू हो जाएगी, ब्लेंडिंग होती चली जाएगी, ठीक है। ये है वॉल्यूम एक्सप्लोज। इस ऑप्शन पे हम अभी बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो में वॉल्यूम कम करना चाहते हैं इस जगह से, और बाकी हमारी वीडियो में तमाम का तमाम वैल्यू बरकरार रहे, ये देखें, अब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा वो ऑप्शन, कहाँ गुम हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो आपकी वीडियो है उसका आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, तो आप इसको नीचे ले आएं। तो ये जो आपकी वीडियो का है ये वॉल्यूम ही समझ लें, ये जो अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं फ़िल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मोनो है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल धीमा सा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का हो जाएगा। आप अपनी वीडियो के हिसाब से कैसा भी कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम यहाँ पर नॉन यानी कि ऑफ ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 पर आता है एडजस्टमेंट। आप अपनी वीडियो के हिसाब से, अगर आपकी वीडियो की ब्राइटनेस कम है तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप इतनी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि आपकी वीडियो ख़राब हो गई है और आपने कोई गलत ऑप्शन इस्तेमाल कर दिया है तो ठीक है, यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, हम भी करके देखते हैं। ये है ब्राइटनेस बढ़ाते चले जाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी और तस्वीर अच्छे से नहीं आएगी। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो अगर हम कम करना चाहते हैं तो इस तरफ करेंगे, अगर ज़्यादा कम कर देंगे तो ये बिल्कुल जैसे रात है, ठीक है। इसे हम 0 पे रहने देते हैं। यहाँ पर ये है वाइब्रेटिस, ठीक है, इससे भी आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट, ठीक है। ये शेडो है, ठीक है, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल, या आप इस अप्लाई टू ऑल आपकी वीडियो को अच्छे से एडजस्ट कर देता है, ठीक है, जैसे भी हो। यहाँ पर रीसेट क्लिक करेंगे और रीसेट हो जाएगा जो आपने गलत ऑप्शन को एडजस्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का असल मीनिंग होता है किसी भी वीडियो का या फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है। क्रोमा क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसे इनेबल करेंगे तो इस वीडियो पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी सी चेंजिंग आई है, क्योंकि वीडियो जो असल चेंज होता है वो ग्रीन स्क्रीन पे होता है। ग्रीन स्क्रीन इसलिए कि हमारे जिस्म में एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन हो, ठीक है। तो अब हमें उसका भी आपको फ्यूचर्स दिखाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम इतना सा इस तरफ कर देते हैं और यहाँ पर हम मीडिया पे क्लिक करते हैं और वीडियो असिस्ट पर क्लिक करके
ये ग्रीन स्क्रीन का हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, जहाज़ हेलीकॉप्टर्स हैं। हम यहाँ से ये 2 सेकंड के हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें सेलेक्ट कर देते हैं। ये आ गए, ठीक है। हम इसी वीडियो को थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। ये आ गए वो। इसकी अब ना हमने लेयर बना लेनी है, डुप्लीकेट एस लेयर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन पे क्लिक किया, डुप्लीकेट एस लेयर। इस लेयर को पकड़ कर हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इस लेयर को हम यहाँ पर ले आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमने क्लिक करना है यहाँ पर क्रोमा की। ये आ गया क्रोमा की पर क्लिक करते हैं। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करते हैं। अब देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये चेंज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसे चला कर देख लेते हैं। अब हम यहाँ से इसे हटाना चाहें तो इसे डिलीट किया, ठीक है। इस ऑप्शन की वजह से हमें थोड़ा सा एरर बनना है देखने में। हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, अब इसे चलाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है। आप इंटरनेट से इस तरह की कोई भी वीडियो डाउनलोड करके यहाँ जो काइन मास्टर के एक्सेस स्टोर से की हुई डाउनलोड है उसकी आप ये फैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम अब डिलीट कर देते हैं। ये वीडियो हमने छुपाई थी, इसे हम दोबारा खोल भी सकते हैं, ठीक है। आगे समझ। अब यहाँ पर आता है क्रोमा की भी हो गया। अब यहाँ पर ये भी ऑप्शंस हो गए थे। अब यहाँ पर आता है EQ। इससे आप मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपकी वीडियो की या जो भी आपकी ऑडियो है उसकी साउंड है वो मुख्तलिफ़ तरह की चेंज हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, भारी हो जाएगी, रॉक हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, ठीक है। इस ऐप का फैक्शन का आप यूज़ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आवाज़ घुमाने वाला है, ये है वॉइस चेंजर। अगर आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसी जो भी आपकी वीडियो होगी या ऑडियो होगी उसको आप कंप्यूटर जैसी बनाना चाहते हैं, रोबोट जैसी बनाना चाहते हैं, वूमन यानी कि औरत जैसी बनाना चाहती हैं, हाई लो बनाना चाहते हैं, स्लाइसर बनाना चाहते हैं, बेबी जैसी बनाना चाहते हैं तो इस किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली नॉर्मली रहने देते हैं, ठीक है। इसे बैक आए और बैक आने के बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑडियो। अगर आप भी वीडियो के साथ कुछ भी कट करें, कुछ भी करें, जैसा मर्ज़ी करें और आप चाहें कि आपकी ऑडियो के साथ आपकी ऑडियो को कुछ भी फ़र्क ना हो, आप वीडियो में से ऑडियो को बाहर कर लें, ठीक है। सिंपल अल्फाज में यही है कि आप अपनी वीडियो से ऑडियो को बाहर कर लें। तो एक्स्ट्रा ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो में से ऑडियो निकल कर बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका ये फंक्शन है। तो अब इस लेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं। इसका भी यही होता है कि ट्रांसकोड, इस फंक्शन को भी हम फ़िलहाल रहने देते हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब हमें रह गया कि वॉल्यूम इन्वॉल्व, ये ऑप्शन बेसिकली अब हमारा रह गया था। इसमें बेसिकली ये होता है कि इस तरफ तो हुआ है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस ऑडियो इन्वॉल्व को ढूंढते हैं, इस पर क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ से आवाज़ फुल हो जाए तो हम इसको ओपन कर दें, ऊपर की तरफ कर देंगे,
ये 200 की हद तक जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी आवाज़ तो बिल्कुल फुल हो जाए और इसके कुछ ही हिस्से पर हमारी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो जाए, ठीक है, और हमारी फिर आवाज़ फुल हो जाए, फिर धीमी हो जाए, और हमारी ये पूरी की पूरी लेयर, ये आप देख सकते हैं कि फुल हो जाए, तो हम इसे इस तरह कर सकते हैं। ये जैसे जाएगी यहाँ से कम होती चली जाएगी, ठीक है। और इसके आपको कुछ कोई आप टूल्स रह गया हो, मुझे नहीं यकीन कि अब कोई रह गया हो, तो अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। अगर हम कोई भी यहाँ पर कोई और पिक्चर ऐड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में से कोई हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं डाउनलोड में से। यहाँ से हमने ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ये पिक्चर हम वीडियो के ऊपर ही यहाँ पर एक टूल होगा स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन हो गई, ये लेयर ही है निचली, और ये वीडियो के ऊपर हावी हो गई, ठीक है। ये हो गई। अब इस तरह आपको इसको टूल समझाते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड में से लेयर बनाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद इस 3 आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डुप्लीकेट एज लेयर बनाना चाहते हैं तो आप इससे डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट बैकग्राउंड ही बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट पर क्लिक करिए और आपका बैकग्राउंड भी तैयार हो जाएगा। ये डुप्लीकेट बैकग्राउंड आ गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर से डुप्लीकेट एज लेयर बनाना चाहें तो डुप्लीकेट एज लेयर भी तैयार हो गई, ठीक है। ये देखिए, ओके। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अगर हम चाहें कि हमें इससे कोई मिस्टेक हो गई है, हम नहीं चाहते थे कि जो हमने किया वो सही नहीं था या सही है, या जो हमने किया वो डिलीट कर बैठे हैं, अब हम उसे वापस कैसे लाएं, तो जो ये ऑप्शन होता है ना, ये होता है पीछे को, ठीक है। अब हमने ये किया था, इसको डिलीट किया था और ये वापस से आ गया। इसके पिछला ऑप्शन क्या था, इस पर क्लिक करते हैं, वो ये था, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसको, ये तो हमने नहीं करना था, इसकी पीछे की तरफ जाना है तो इसकी तरफ चले गए, ठीक है। ये पीछे की तरफ जाने वाला है, ये आगे की तरफ जाने वाला है। कोई भी मिस्टेक हो गई है, हम आगे चले गए हैं, कुछ भी ऐड कर बैठे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए था, उसको डिलीट करने में या उसको मैनेज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है कैप्चर एंड सेव, कैप्चर एंड ऐड एज क्लिप, कैप्चर एंड ऐड एज लेयर, ठीक है। अगर आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो कैप्चर एंड सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर कैप्चर एंड ऐड इस क्लिप ऐड करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा मेन टारगेट है वो इस ऑप्शन की तरफ है सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नंबर 1 पर है ऑडियो। ऑडियो में से ऑटो वॉल्यूम मास्टर, इसको भी आप ऑफ ही रहने दें। प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम, कोई भी आप वीडियो सेलेक्ट करें या ऑडियो सेलेक्ट करें, उसकी साउंड कैसी रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, तो बेसिकली हम 100 पे रहने देते हैं। ऑडियो फेड आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग होता है कि जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट हो, यानी कि वीडियो ख़त्म हो, तो उसके आपकी वीडियो की क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, यानी कि जब वीडियो की ऑडियो ख़त्म हो रही हो तो वो ऐसा ऐसा सी आवाज़ धीमी होनी शुरू हो जाए। ये दाखिल होते वक्त ऐसा ऐसा आवाज़ धीमी
धीमी होती होती आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती चली जाए, ये ख़त्म होते वक्त धीमी होती चली जाए। इसको भी अगर ऑन करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस दोनों ऑप्शंस को ऑफ ही रहने देते हैं। ये है वीडियो फेड इन स्टार्ट इन प्रोजेक्ट। जैसे भी कोई भी आप वीडियो, जैसे भी अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो जो भी वो वीडियो होगी वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में उनकी प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता से डार्क होके फिर फुल शो होगा। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है तो ख़त्म होते वक्त आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो जाए, तो इसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग, ये बहुत कमाल का समझने वाला ऑप्शन है। ये है डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन। आप अपनी फ़ोटो की ड्यूरेशन कितनी रखना चाहते हैं, आप इसमें से जितनी मर्ज़ी चाहें रख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो रखी हुई है वो 6 पर या 5.5 पे है, ठीक है। ओके हो गया। ये हो गया फ़ोटो डिस्प्ले मोड। फिट इन स्क्रीन, फिल इन स्क्रीन ऑटो, यानी कि अगर आप फिल इन स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन के किनारों पे कोई भी जगह नहीं बचेगी, स्क्रीन पर पूरी पूरी वीडियो आएगी। उसके लिए फिल स्क्रीन रख देते हैं। फिट इन स्क्रीन पर के जो भी वीडियो है, जो भी फ़ोटो है वो स्क्रीन पे फिट आ जाए या ऑटो आ जाए, जैसे ही फ़ोटो है, जैसे ही वीडियो है उसके हिसाब से, ठीक है। ये है डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन ड्यूरेशन, ये भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने तो फुल की हुई है, ठीक है। इस क्रॉस के आइकन क्लिक किया और इस मीनिंग का होता है कि जो भी है, जितनी भी आपने लेयर्स ऐड की है या कुछ भी ऐड किया है, उन सबको अच्छी तरह से देख लेना और वीडियो को प्ले करके देख लेना। यहाँ से हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं और जो लेयर जिस हिसाब से आती है उसको आप देखते चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी कम करना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। मेरी ऑडियो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने मोबाइल से माउस भी अटैच किया हुआ और वॉइस स्पीकर भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। हम इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना, इसका मीनिंग होता है कि अगर आप फट से, यानी कि यहाँ से अगर आप वीडियो के दूसरी तरफ पहुँचना चाहते हैं तो इस तरफ स्क्रॉल करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप फ़ौरन से कैसे पहुँचेंगे, इस फ़ोटो पे क्लिक किया, इस फ़ोटो की जितनी भी ड्यूरेशन है हमने अगर उस पार पहुँचना है तो ये दूसरा ऑप्शन आना, ये फिट इन स्क्रीन वाला है ना, अगर इस ऑप्शन की तरफ मूव टू एंड प्रोविंस पॉइंट, यानी कि मूव टू एंड प्रोविंस पॉइंट जहाँ पर है ये इसी तरफ आ जाएगा। मूव टू द एंड, अगर हम मूव टू द एंड पे क्लिक करेंगे तो ये आखिर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर हम मूव टू द बिगिनिंग, अगर हम कुछ भी एडिंग करने वाला या प्लस का आइकन कुछ भी ख़ास चीज़ है तो उस जगह पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन का ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब क्लिक करके मूव द बिगिनिंग तो यहाँ पर आ गया। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस ऑप्शन का ये मीनिंग होता है। ओके हो गया। अब हमने इन ख़ास टूल्स को अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इस लेयर पे दोबारा क्लिक करके लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टिकर्स, इफ़ेक्ट में बाद में बात करते हैं। इन स्टिकर्स पे जैसे कि हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ़ तरह के स्टिकर्स ओपन हो जाते हैं। ये हमने एक्सेस स्टोर से डाउनलोड किए हुए हैं, जो कि ऊपर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये ऑप्शन इंटरनेट पर चलता है। इस वक्त मेरा इंटरनेट ऑफ है क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। यहाँ पर रोटो ये ऑप्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये आप किसी भी तरह का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोडिंग के हैं,
ओके, ये हो गए लाइक सब्सक्राइब लाइव के, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सब्सक्राइब का अपन है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन को आप सबसे गुजारिश है कि आप सब ने यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब की सर्च बार में आपने टाइप करना है लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सबको शुक्रिया जी। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। ये लाइव का ऑप्शन है और ये वीडियो खुद की ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप स्टिकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये एडियो के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई भी एडियो क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरह, ठीक है, इस पर क्लिक किया और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाकर आप जैसे मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी तरह का भी कुछ भी आप इसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट्स हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी जगह पर भी कुछ भी अपनी वीडियो में फ़ोटो में लाइट्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्शंस है और बहुत कुछ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस लेयर पे क्लिक करने के बाद इस लेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है हैंड राइटिंग, ठीक है, हाथ से लिखना। इसका आपको यहाँ पर आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये पेंसिल होता है हाथ से लिखना, ठीक है। आप कैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी शुरू में इस ऑप्शन के मतलब, अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया है कि जो आपको पसंद नहीं है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो अब हमें इसकी नीचे से ड्यूरेशन देखनी पड़ेगी और इसे डिलीट करना पड़ेगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े हैं ये डिलीट हो, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट होते चलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये होते चले जाएँ, जितनी हमने ये लकीरें मारी हैं आहिस्ता आहिस्ता ये भी होती चली जाएंगी, ये भी और ये भी, ठीक है। इससे हम क्लिक करेंगे तो ये गायब होता चला जाएगा। अब हम दोबारा से लेयर पर क्लिक करना पड़ेगा और हैंड राइटिंग को दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे आगे जो हमने सेलेक्ट किया था वही आ गया है, तो दोबारा हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस पेंसिल वाले ऑप्शन को नहीं, अगर हम क्रॉस बनाना चाहते हैं तो ये क्रॉस, ठीक है। हम पीछे जाते हैं, अगर हम क्रॉस नहीं, अगर हम दायरा बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं या एरो बनाना चाहते हैं तो हम फिर इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी फड़ के किसी भी, अगर हम इस चीज़ों को शो कराना चाहते हैं यानी कि ये तारे हैं तो इनको शो कराना चाहते हैं या इस तरह का कोई और इस तरह खींचना चाहते हैं या हम ये दायरा खींचना चाहते हैं, ठीक है। आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी वही हिसाब है, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, ये कट वट, ठीक है, सब कुछ करना चाहते हैं। अब हमें इनकी बेसिकली ज़रूरत नहीं है तो अब हम इसे डिलीट ही कर देते हैं। और एक ख़ास ऑप्शन जो हम आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं, ठीक है। लेयर पे क्लिक किया, कोई भी टेक्स्ट हो, एडियो हो, वीडियो हो, एडियो नहीं, कोई भी वीडियो हो, फोटो हो या टेक्स्ट हो, हम बेसिकली अब एक लोगो को उठाते हैं, ठीक है। इसको अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। क्रोमा की पे क्लिक किया, क्रोमा की को इनेबल किया तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। जैसे ये बैकग्राउंड चेंज हो गया तो अब हमने इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसको ये छोटा सा रख दिया,
देखते हैं हम इसके साथ करते क्या है। आपको आज इस क्रोमा की का ये जो आपको पेंसिल सी दिखाई दे रही है, इसका इस्तेमाल सिखाते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको बोलते हैं क्रोमा की। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लाया और यहाँ पर लाने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के इतना बड़ा कर दिया और इतना पकड़ के आगे हमने जाकर इसको इधर की तरफ खींच दिया। आगे की तरफ जाकर हमने इसको कॉर्नर की तरफ खींच दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं, अब इसको प्ले करके देखते हैं कि ये क्या करता है। अब हमने इसे यहाँ पर छोटा सा छोड़ा था, जैसे हमने खींचा अब हमने इसी तरफ किया, अब हम इसी तरफ लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, अब इसे ये रोकते हैं। ये क्रोमा की का यही इस्तेमाल है। ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, किसी और के साथ करके देखते हैं। इस लेयर पे क्लिक किया, लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से एक और इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, इमेज उठा ली। इमेज उठाने के बाद इसको हमने यहाँ पर ये बड़ी है, इसको हम छोटी करेंगे। इसको हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं और इसको थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, बड़ी करने के बाद यहाँ पर हम आ गए। आने के बाद इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इस क्रोमा की पे क्लिक किया। क्रोमा क्लिक पर करने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर इसे हमने बिल्कुल यहाँ से छोटी कर दिया और छोटी करने के बाद इधर इस इतनी में हमने इसको फिर इतनी कर दिया। फिर इतनी करके इसको हमने इस तरफ ले गए, इसको करके हम फिर इस तरफ ले गए, इतनी करके हम इसको ऊंचा ले गए। ठीक है, आप जैसे भी घुमाना चाहें। तो अब हम दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये गई, ये कॉर्नर में गई, ये ओपन इस तरफ और इस तरफ। ओके जी, तो अब सब कुछ समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं इस वीडियो पे। ठीक है, इस वीडियो पे आ गए। अब हम इसको ऊपर उठाते हैं और ये हमारे सामने वीडियो है। ठीक है, ये एक वीडियो है हमारे सामने और अब हम चाहते हैं कि जो इनका चेहरा है वो साफ साफ नज़र ना आए। तो हम दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट यहाँ से इसके क्लिक किया और ये जो इतना है इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये नज़र नहीं आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो में ये नज़र ना आए, हम नहीं दिखाना चाहते, आप इसे यहाँ से कम या ज़्यादा ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गया ये चीज़। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई आपके वर्ड्स हैं पढ़ ना पाए अच्छे से, ठीक है, तो अब इस ऑप्शन का ये स्क्रीन की तरह की है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो हमसे इस पे दिखाई नहीं दे रही। अगर आपकी कोई पेपर की वीडियो है तो उस पर आपका सही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस ऑप्शन का यही मीनिंग होता है कि कोई भी आपकी ऐसी वीडियो में या फ़ोटो में चीज़ है कि आप चाहते हैं कि अगले देखने वाले को अच्छे से नज़र ना आए और वीडियो को मुझे कट वट ना करना पड़े, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम इसे बेसिक तौर पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा लेयर पे क्लिक किया, ये सब ऑप्शन हो गए। तो ये एक ऑप्शन रह गया है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मानी होता है वीडियो पे कुछ भी लिखना। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं आज़ाद चाय वाला, AZAD, आज़ाद CHIA, आज़ाद चाय वाला, आज़ाद चाय वाला, आज़ाद चाय वाला।
और वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि काइन मास्टर कौन सा डाउनलोड करना है और सब कुछ। अब हमने इस वीडियो से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं। ओए, वो तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो गायब हो गया। हम इसको यहाँ से खींच के जितना मर्जी ड्यूरेशन इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आज़ाद चाय वाला। ठीक है, यहाँ पर से आप एडिट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट आप जैसे भी चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। इस इधर टिक पर करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप इस लेयर के साथ कुछ भी कट वट करना चाहते हो तो ये, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट किस तरह दिखाया जाए तो आप इसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड लेफ्ट स्लाइड आप आसानी से देख सकते हैं। क्लॉकवाइज, इंटर राइट साइड, इंटर लेफ़्ट साइड। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट जब ख़त्म हो तो किस तरह का दिखाई दे, फेट इस तरह, स्लेट राइट। ठीक है, ई कट, फेट, तो हम यहाँ पर स्लाइड लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन को अगर हम यहाँ से, अगर हम चाहिए कि हमें इतनी ड्यूरेशन चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए और हमें कट वट भी ना करनी पड़े, तो यहाँ से हम कैंची पे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्रिम लेफ़्ट करेंगे। जैसे हम ट्रिम लेफ़्ट करेंगे तो जो इस तरफ का सारा पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रह गया आज़ाद चाय वाला। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। इस ऑप्शन पे यानी कि फ़िल्टर है, चिल्टर है, ड्यूरिंग है, रेन, कोई भी आप फैक्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसे बेसिकली नॉन ही रहने देते, या वीडियो टेक्स्ट फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कलर्स। आप कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, वो ये तो कलर आया ही नहीं, ये गलती होगी छोटी सी, एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, एडजस्टमेंट अभी मुझसे भी ठीक नहीं हुई, लेकिन चलो खैर सही। ठीक है, नेम सफ़ेद ही अच्छा लग रहा है, ये इस ऑप्शन का यूज़ है। ठीक है, कलर्स की मेरे फ़ोन में थोड़ी सी ख़राबी है। अब आपको ये समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, इसे हम रहने देते हैं। और अब हम ये गिल्लू है, ये डबल वर्ड्स है। ठीक है, अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं और यहाँ से ये बढ़ा देते हैं तो इस तरह का ये अक्स आ जाएगा, किसी भी चीज़ का शैडो आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं। ये होता है अगर आप किसी की वीडियो के नीचे पट्टी चलाना चाहते हैं या किसी भी वीडियो के ऊपर आप डार्क करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर मुकम्मल वीडियो पे करना चाहते हैं तो फुल बैकग्राउंड पे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ये करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है, फुल विद बैकग्राउंड, तो ओके किया तो पूरी हमने ये नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है। टाइप ए नेम, इसको आप कुछ नेम देना चाहते हैं, नो लेयर नेम, कैंसल। ठीक है, ओके, अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये लेयर शुरू हो रही है आज़ाद चाय वाला। यहाँ पर हम एंड पे जाते हैं और देखते हैं कि ये ख़त्म कैसे होती है। ये ख़त्म हो गई। ठीक है, एक और आपको बात बताते चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में कुछ बाद में ऐसा ऐड करूँगा या मैं कुछ अब चीज़ छोड़ रहा हूँ और बाद में करूँगा, उसके लिए क्या चीज़ है, इस लेयर पे आपने दबा के रखना है ऐड बुक्स मार्क्स। यहाँ पर एक दिल का सा निशान बन जाएगा। ठीक है,
तो आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो की जगह पर यहाँ पर कुछ मुझसे गलती हो गई या कुछ ऐसा है जो मैं वीडियो में बाद में ऐड करूँगा, तो यहाँ पर आपने इसको फिर दबा के रखना है, तो ऐड बुकमार्क लगा देना है। तो यहाँ पर फिर आप जब भी वीडियो में हो या वीडियो के एंड में या वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको याद नहीं है, तो आपने इस जहाँ पर भी हो इस पर क्लिक करके रखना है। तो आपको दिखा देगा कि आपने 19 सेकंड में किया था, 40 सेकंड पे किया था। ऐड बुकमार्क्स आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं या रिमूव ऑल बुकमार्क्स निशानी आप इसे कह लें, तो हम इस रिमूव ऑल बुकमार्क्स कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है एडियो और रिकॉर्ड, इसका हम थोड़ा सा बाद में जैसा लेते हैं। इस आइकन का मीनिंग होता है बैक। इस बैक पर हम क्लिक करते हैं और बैक पर क्लिक करने के बाद हम एक और प्रोजेक्ट शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, उसे हम सेव भी करेंगे। प्रोजेक्ट शुरू कर 9/60 रखा और यहाँ पर हम इसे मीनिंग दे देते हैं, नेम दे देते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसी तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद हम यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अब की एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने ब्लैक कलर की पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर की पिक्चर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इससे ऑडियो कोई भी हो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑडियो एक, ये ऑडियो है, ये है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में आपको ये सिखाऊंगा कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी ऐप्स चाहिए और बेस्ट कीबोर्ड कौन सा है, वो वीडियो के लास्ट में। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ से ले आते हैं और ले आने के बाद अब हम देख सकते हैं कि ये हमने एक ऑडियो ऐड कर दी है। ठीक है, इस ऑडियो को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर रिप्लेस, इस ऑडियो की जगह पर कोई और ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दें। वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस जो वीडियो के लिए काम करते हैं वही ऑप्शंस है, कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप लूप में लाना चाहते हैं तो ये लूप है, यानी कि बार बार दोहराना। ठीक है, एक तो ऑप्शन चेंजिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद है ना कि यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी आप यहाँ से इमेज ऐड करना चाहते हैं, स्टिकर्स ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, हैंड राइटिंग करना चाहते हैं तो इस बैकग्राउंड के ऊपर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अब टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड क्या करें, हमने थोड़ा सा पीछे भी वीडियो में आज़ाद चाय वाला लिखा था, अब हम फिर आज़ाद चाय वाला लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास वो सेव है, वो हमने कॉपी किया हुआ है, उसे पेस्ट कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कितनी अच्छी सी शेप आ गई है। तो अब हमें ये फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए लैटिन है, एंड्रॉयड है, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहें। हम यहाँ पर फरीदा का 1 इस पर क्लिक कर देते हैं और ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये वीडियो की इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, आप जैसे मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम वीडियो के बीच में रखते हैं। ठीक है, यही वही फैक्शन जो आपको पीछे बता चुके हैं, सब कुछ वही। ठीक है, ये ब्लेंडिंग वही चीज़ें सब कुछ। अब इसमें कुछ ख़ास क्या करना है, ये देखें, ये पीछे ऑडियो है। आप कुछ भी शायरो शायरी करना चाहते हैं तो अपनी जो आपकी ऑडियो है, आपकी जैसी जैसी ऑडियो बोल रही है, आपकी इतनी ऑडियो है, उसमें आप बोल रहे हैं
आज़ाद चाय वाला। तो आप इतनी लेयर रखें और इतनी एडियो को देखकर यहाँ पर टाइप कर दें आज़ाद चाय वाला, और इतनी में इतनी आप कुछ और बोल रहे हैं और आप वो टाइप कर दें। टाइप कैसे करना है? लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आप बोल रहे हैं यूट्यूब, TUBE। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आप लिख रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहा है और आपका कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आपके दूसरे भी जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप वो सब कुछ देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के शुरू में जा सकते हैं या वीडियो के एंड में, ठीक है। इस ओके पे क्लिक किया। इस ओके पे क्लिक करने के बाद हमने इतने एडियो के टोटे में बोला है यूट्यूब, तो हम यूट्यूब क्लिक कर देंगे। ये है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या शेयर व शायरी कर रहे हैं तो आप बहुत बहुत बड़े जुमले बोल रहे हैं, वो टाइप कर लिख देंगे। मैं तो समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड नीचे पट्टी चलाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड भी ठीक है, ब्लैक था तो ब्लैक पीछे बैकग्राउंड था। हम यहाँ से ये कर देते हैं, ये आ गया, ये इस तरफ ये कर दें, ठीक है, ओके हो गया। ये चीज़ें थी सब जो आपको थोड़ी सी समझानी थी। और आपने कोई भी वीडियो करनी है, ये मीडिया पे क्लिक करके आप अपनी कोई भी वीडियो आप करें और उसके साथ जो मर्ज़ी करें। हम एक छोटी सी यहाँ से वीडियो उठाते हैं, हमने ये वीडियो ली, अब हमें चाहते हैं कि हम इसको फुल स्क्रीन कर दें, तो यहाँ से हमने इसे फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो ये बेसिकली अब फुल स्क्रीन हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो पे कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर वीडियो पर भी आप जितना इस लेयर को निचले वाली को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कुछ भी लिखना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें, ये तो चीज़ें समझाने के लिए है ना, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड है, एक मैं आपको बात बता दूं, आपने बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ सेलेक्ट करनी है। कोई भी आपकी वीडियो है उसको ही आपने बैकग्राउंड नहीं बनाना, बैकग्राउंड कोई भी आप इमेज लगाएं, ठीक है। इमेज लगाने, अगर आप इमेज को लेयर बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट एज लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ बैकग्राउंड के फीचर्स बता देते हैं। ये रहा आपका बैकग्राउंड, ठीक है। हम यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड, यहाँ पर ये चीज़ है, इस चीज़ को अगर आप ऑन कर देंगे तो जो भी आपने इमेज सेलेक्ट की होगी बैकग्राउंड पर कोई भी चीज़ वो डार्क होना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ से रिप्लेस करके कुछ और सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक चीज़ है, इस पर कुछ समझ नहीं आता। ये कर लेते हैं और यहाँ से ये करते हैं ऑप्शन, ये ऑफ है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चीज़ डार्क होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये काइन मास्टर पे कोई भी आप एक्शन से डालना चाहते हैं, इसमें आप अपनी फ़ोटो भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट देना चाहें वो भी देख सकते हैं, और कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। बैक किया, बैक करने के बाद वही चीज़ें इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट, जूम, स्टार्ट पोजीशन पे और एंड पोजीशन पे। तबीयत ख़राब है, ठीक है। आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ कुछ होगी कि मुझे यकीन है। अब कुछ फ्यूचर्स रह गया है जो आपको मैंने कहा था कि आपको बाद में बताई थी। ये है एक्सेस स्टोर। बेसिकली अब मेरा नेटवर्क बंद है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और
अगर नेट को ऑन किया तो बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे तो और वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा खराबी पैदा होगी। तो यहाँ पर आप वीडियो, ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है। अगर आप वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी कोई भी वीडियो है, कोई भी पिक्चर है, किसी भी तरह की आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट लगाया हुआ है, शायद आपको सुनाई भी दे ना या न दे। ये आ गया नीचे। ठीक है, ओके हो गया। इसे हम अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये एक बीच ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक किया क्या, कैमरा। आपको अनी ज़रूरत कोई तस्वीर लेनी है तो इस आप कैमरा पे क्लिक करेंगे और इस अलाउ पे क्लिक करेंगे और आप तस्वीर ले सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और कैम कोर्डर इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये भी हम वापस आते हैं और ये सब ऑप्शंस हो गए हैं। ठीक है, आपको बुक्स मार्क्स सा भी बता दिया है। ये जो आइकन है इस एक्सपोर्ट यानी कि सारा कुछ स्यापा करने के बाद, वीडियो को बनाने के बाद, एडिट करने के बाद हम उसे सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने इसको अगर हमने जितनी भी ड्यूरेशन रखनी है रख सकते हैं। बेसिकली कम से कम 360 होनी चाहिए या 380। तो मैं जो शॉर्ट्स वीडियोस के लिए रखता हूँ वो फुल HD 180p रखता हूँ और 30 पे रखता हूँ और इसे मैं कम या ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव एज़ वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ और हमें हमारी वीडियो सेव हो जाती है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने उल्टी सीधी वीडियो रिकॉर्ड की है तो आप हम इसे कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल करी। कैंसिल करने के बाद हम बैक आए। बैक आने के बाद हम आपको दोबारा बताते हैं कि आप ये मिक्स सर्च मी मतलब मिक्स भी ये इंटरनेट का ये एक टूल है। इसमें आप मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट्स बने बनाए उनको थोड़ा बहुत एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम थोड़ा सा टच करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट के क्लिक करके जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका आपने यहाँ पर नेम लिखना है और जो भी आपकी वीडियो है 60:9 यूट्यूब के लिए या फैमिली बिजनेस के लिए कोई भी वीडियो है उसको क्रिएट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट ज़रूर करना है, वो ज़्यादा बेहतर है कि इमेज की सूरत में हो। ये हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। आप अब इस लेयर को आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें ये कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके ऊपर एक लेयर है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें। ठीक है, इसको भी आप जितना चाहें कर सकते हैं। कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। हम इसे नॉन पे रहने देते हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें मुख्तलिफ़ तरह के फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ ये फ़ीचर हो गया है, ये रोटेट का हो गया। ठीक है, वही सब कुछ अगर आप यहाँ पर ये आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, आपने एक वीडियो को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप कोई वीडियो को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये वीडियो आ गई। इस वीडियो को आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर लें। ठीक है, ओके हो गया। आप इस वीडियो को चलाएं। जी, तो ये वीडियो चल पड़ी। इसका हमने कुछ नाम रखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर इसका हमने नाम लिखा। ये मैंने वर्ड को कॉपी किया हुआ इसीलिए इसे पेस्ट कर देते हैं, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम और आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद इसे हमने यहाँ से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ये देखते हैं,
ये देखो, ये हमने जितनी ड्यूरेशन रखनी है उतनी रखी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। और प्ले के बटन पे क्लिक किया तो ये आ गया। हमने जानना कि जब ये शामिल हो तो कोई ना कोई ये फैक्शन दे, और फ़ोन स्विच करना चाहता है तो ये ऑप्शन है, ठीक है। प्ले किया तो ये आ गया, इसको ब्रेक लगाई, ठीक है। अब कुछ और आप आगे जाके करना चाहते हैं, यानी कि आप ये वीडियो तो 12 सेकंड की है ना, आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं कुछ स्टिकर्स और कुछ अजीब इस पे लगाऊं, तो ये स्टिकर्स हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐनक है, यहाँ पर जूते हैं, कुछ का कुछ, आप जो कुछ मर्जी ऐड करें, ठीक है। हम इसे भी डिलीट करते हैं, ठीक है। इस क्रोमा की का आपको पिछले हिस्से में सिखा दिया था। लेयर पे क्लिक किया, लेयर पे क्लिक करने के बाद इफेक्टिव, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छे से नज़र ना आए, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरी वीडियो में अच्छे से नज़र आए, तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। ये मिर्चिया हो गया, ये हाइट राइटिंग हो गया। पिछले हिस्से में आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, ये रिकॉर्ड हो गया, ये मिर्चिया हो गया, ये एडियो हो गया, एडियो को ऐड करना, ठीक है। तो अच्छे से आपने सब कुछ समझ लिया होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं उम्मीद कि अब किसी तरह की आपको कमी रह गई हो। अगर आप कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑडियो के बटन पे क्लिक करना है। ये है म्यूज़िक, जो भी मैंने काइंड मास्टर की लाइब्रेरी एक्सेस स्टोर इस ऑप्शन से डाउनलोड किया हुआ है। जो सबसे नीचे ऑप्शन है वो ये चीज़ है, ये जो सॉन्ग है, जो रिकॉर्डिंग है, जो SFX है। कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले, कोई भी पिक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी आवाज़, ये किसी भी फैक्शन को शुरू करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये सब मेरे एल्बम्स हैं, ठीक है। ये म्यूज़िक है, आप कोई भी म्यूज़िक फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पे क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आप इसकी जितनी मर्जी ड्यूरेशन चाहें रख सकते हैं, इसको डुप्लीकेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स प्लेटफॉर्म बाय आज़ाद चायवाला। यूट्यूब के सर्च बार में जाएं, वहां जाकर टाइप करें लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन और सर्च बार पे क्लिक करें और हमारे चैनल लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें।